देखिए, आपको बता दें, नगर परिषद चुनाव की घोषणा के साथ ही जो है नेताओं की कोठियों की रौनक बढ़ गई है। लगातार कोठियों पे लोग आ रहे हैं चुनाव लड़ने को लेकर के, नेताओं का, अपना आकाओं का समर्थन लेने के लिए। HR न्यूज आज आपको मिलाने जा रहा है रेवाड़ी नगर परिषद की पहली चेयरमैन सरोज भारद्वाज, जो वार्ड नंबर 18 से है। रेवाड़ी में जब चुनाव हुए थे पहली दफ़ा, तो ये चेयरमैन बनी थी, यानी कि आप कह सकते हैं पहली, यानी कि चेयरमैन रेवाड़ी नगर परिषद की हमारे साथ है। सीधा एक बार चर्चा करते हैं। अब जो चुनाव की घोषणा हुई है, क्या रणनीति रहेगी? मैडम, आप पहली चेयरमैन रही है, फिर चुनाव लड़ रही हैं, क्या रणनीति रहेगी आपकी? मैंने नगर परिषद का चुनाव 95 में लड़ा था और हमारी सभी ने मुझे सहयोग किया और मैं वो चुनाव जीती और सभी के आशीर्वाद से मैं नगर परिषद की पहली चेयरमैन बनी और मैंने बहुत अच्छे कार्य किए हैं। जनता के जो मेरे अड़ोस पड़ोस में जो काम होते हैं, जैसे कि सफाई का कार्य होता है, मेरे वार्ड वालों के लिए मैंने सफाई की व्यवस्था करी। मेरे समय में आसपास सड़कें नहीं थी, सड़कों का निर्माण किया। सीवरेज नहीं थे, सीवरेज बनवाए और उस समय लाइट भी इतनी अधिक नहीं होती थी। स्ट्रीट लाइट उस समय मैंने अपने समय में लगवाई और सभी मेरे जो आसपास के लोग हैं, मेरे गली मोहल्ले के लोग हैं और मेरे वार्ड के लोग हैं, वो मुझसे अति प्रसन्न हैं और ये सोच के इस बार मैं चुनाव लड़ रही हूँ। पिछले काफ़ी समय से, पिछली योजना में मैंने ये चुनाव नहीं लड़ा। अब लोग परेशान हो गए, कहने लगे कि मैडम जो पहले वार्ड पार्षद थे उन्होंने काम नहीं किया, तो अब आप आगे आइए। इसलिए मैं चुनाव लड़ने जा रही हूँ। उनका ये विश्वास है कि मैडम ने अच्छे कार्य किए हैं और आगे भी वो हमारे लिए अच्छे कार्य करती रहेंगी। मैडम, वार्ड नंबर 18 से आप चुनाव लड़ रही हैं, कौन कौन से एरिया वार्ड नंबर 18 में आता है आपका? मेरा वार्ड नंबर 18 है और जैनपुरी से स्टार्ट होता है। जैनपुरी आती है, स्वामी वाड़ा आता है, बैदवाड़ा आता है और गुजरवाड़ा आता है, इस तरीके से। और इधर थोड़ा सा कोलियों का मोहल्ला भी आता है। इस प्रकार वोट इसमें है? इसमें 3550 वोट है। 3550 वोट है। काफ़ी सारा एरिया शहर का जो पुराना रेवाड़ी हम कहें कि वो तमाम आता है, जो नामी ग्रामी है और पहली महिला चेयरमैन रही है। सबसे बड़ी बात ये है। लेकिन इस बार जो चुनाव हो रहे हैं चेयरमैन के, वो डायरेक्ट चुनाव हो रहे हैं, उस पर क्या प्रतिक्रिया? क्योंकि कई सारे पार्षदों की आंखें लाल हैं, क्योंकि चेयरमैन का चुनाव सीधा हो रहा है और जो खरीद फरोख्त होती थी उनकी कहीं ना कहीं शिकार रही है, ये पूर्व चेयरमैन जानते हैं। आपको क्या लगता है, अब जो चेयरमैन के डायरेक्ट चुनाव हो रहे हैं, कितना अच्छा मानते हैं, कितना गलत आप मानते हैं? मैं ये सोचती हूँ कि सरकार ने जो भी ये प्रयास किया है कि चेयरमैन का चुनाव डायरेक्ट हो, ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मैं भी इसका शिकार हो चुकी हूँ। जब मैंने फर्स्ट टाइम इलेक्शन लड़ा था तो मुझे चेयरमैन बना दिया गया था, लेकिन जो मेरे से चुनाव हारी थी उन्होंने काफ़ी लाखों में मुझे हराने के लिए उन्होंने मेरे बाद काफ़ी लाख खर्च किए और मैं उसके बाद कुछ समय रही और मैं सीट से उतर गई। तो मुझे बड़ा दुख रहा इस बात का कि इस प्रकार से तो पार्षदों की खरीद फरोख्त होती रहेगी और चेयरमैन अधिक समय तक नहीं रह पाएगा। तो ये बड़ी खुशी की बात है कि इस बार जनता सीधा चुनाव करेगी नगर परिषद के चेयरमैन का, और ये बड़े खुशी की बात है और खरीद फरोख्त बंद हो जाएगी। तो देखिए, आपको बता दें, ये महिला हैं और कांग्रेस की कट्टर कांग्रेसी है, कई पदों पर कांग्रेस में रही है। जाहिर है खुशी है इनके दिल में कि इस बार डायरेक्ट चुनाव हो रहा है। लेकिन एक और सवाल करते हैं कि इनके बाद जो चेयरमैन बने, कई घोटालों के आरोप लगते रहे। मैडम, क्या कहेंगे? लगातार उसके बाद आपके बनने के बाद कई सारे घोटाले नगर परिषद में हुए, क्या लगता है वो जांच जरूरी है? जिस तरीके से पूर्व मंत्री कैप्टन अजय सिंह यादव ने भी मुद्दा उठाया कि जाँच होनी चाहिए घोटालों की। हमसे पहले जो चेयरमैन रहे हैं उन्होंने अपने स्वार्थ की राजनीति की है। इलेक्शन लड़ लिया, उस समय उनकी नीति कुछ और थी और चुनाव जीतने के बाद उनकी नीति कुछ और है और उन्होंने अच्छी प्रकार से कार्य नहीं किए हैं और गलत तरीके से, और कुछ उसमें पार्षद भी इन्वॉल्व हैं। 8-7 पार्षद ऐसे हैं, एक पार्षद तो मेरे वार्ड का भी है जो कि पिछली योजना में पार्षद रहा है, वो भी उस घोटाले में इन्वॉल्व है चेयरमैन के साथ। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि हमारे जो कप्तान साहब हैं वो कह रहे हैं और हम भी कह रहे हैं इसके लिए कि उनका सबका पर्दाफाश होना चाहिए, ताकि पता चले जनता को कि लोग किस लिए चुनाव लड़ते हैं। मैं एक साधारण महिला हूं, मैं पैसे का इस्तेमाल नहीं करती, मेरी एक कार्य करने की भावना है और मैं सीधी लोगों से जुड़ी हुई हूँ। कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे अपनी दुकान में 10 लाख रुपया खर्च करते हैं अपनी दुकान को सजाने के लिए और फिर उससे 20 लाख पैदा करते हैं कि भाई हमने 10 लाख खर्च किया तो 20 लाख हम पैदा करेंगे। तो वो पैसा
पैदा कहाँ से करते हैं? वो नगर परिषद के गलत कार्यों से ही करते हैं। इसलिए लोगों को भी ये आभास हो गया है कि इस बार हम साधारण व्यक्ति को जिताएंगे, जो पैसे की खरीद फरोख्त ना हो, पार्षदों में इस प्रकार की कोई गलत सूचना ना जाए। और इसीलिए उन्होंने मुझे खुद कहा है कि मैडम आप चुनाव लड़िए और हम आपके साथ हैं। साथ है तो आपको बता दें कई सारे मुद्दे हैं, क्योंकि आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी शुरू हो गया और जाहिर है आपको साथ में ये भी बता देते हैं कई सारे पार्षद हैं जिन्होंने अपने कार्यकाल के अंदर शायद कोई काम किया नहीं और सिर्फ राजनीति उन्होंने की है। शहर की व्यवस्था अगर हम देखें तो आवारा सांड का मुद्दा, आवारा पशुओं का मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा है। पिछले दिनों कई लोग इसके शिकार हुए, ये भी मुद्दा है इस वक्त। और दूसरा HR न्यूज जो लगातार उठा रहा था अतिक्रमण का मुद्दा, ये भी कहीं ना कहीं इस बार चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा होगा। मैडम क्या कहेंगे, दो मुद्दे जो हम गिना रहे हैं चुनाव में इस बार सबसे ज्यादा जोर पकड़ेंगे ये? इस बार चुनाव में जो मेरी मेन सांड से कितने लोगों की जान गई आपने देखा होगा? हमारे यहाँ पर पशु बहुत घूम रहे हैं और ये कह दिया जाता है कि हमने ठेके दे दिए हैं, लेकिन वो ठेके सिर्फ कागजों में चलते हैं, कार्रवाई नहीं होती है। पशुओं से हमारे शहर में बहुत दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। तो मैं भी इस कार्य के लिए आगे आऊंगी और सबसे पहले मुद्दा उठाऊंगी कि जो आवारा पशु है उनसे हमारे जो वार्ड वासियों को, शहर वासियों को समाधान मिले। और शहर में सफाई की व्यवस्था भी बहुत गलत है, क्योंकि कुछ ठेकेदार ठेके पे कर्मचारी लगा दिए जाते हैं और ढंग से कार्य नहीं करते हैं। तो जो सफाई कर्मचारी हैं वो पहले से अधिक बढ़ाने चाहिए, लाइट की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए और जो छोटी मोटी आम लोगों की समस्याएं हैं उनका मैं समाधान करूँगी। तो देखिए चुनौतियां बड़ी है, तमाम लोग शहर के हित की बात कर रहे हैं, अपने अपने वार्ड की हित की बात कर रहे हैं। हालांकि अभी कल से नामांकन शुरू होगा और देखने वाली बात यह है कौन कौन मैदान में होगा। अभी काफ़ी सारे लोगों के हम आपको लगातार इंटरव्यू दिखा रहे हैं, किस तरीके से वो लोग अपनी अपनी ताल ठोक रहे हैं। उन्हीं में से एक है जिनका हमने आपको सीधा रूबरू कराया, सरोज भारद्वाज, और वार्ड नंबर इनका 18 है। अब देखने वाली बात यह कैप्टन साहब की कोठी पे ये आई है। लगातार कार्यकर्ता जो है अपने अपने आकाओं को आशीर्वाद लेने के लिए उनसे लगे हुए हैं कि किसी भी तरीके से उनका आशीर्वाद मिले और वो चुनाव लड़े। नामांकन भरने के बाद फिर हम सरोज भारद्वाज जी से बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।